कि जब तक माननीय कैलाश सिंह जी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक मस्जिद की हिफाजत नहीं हो सकती, न बचेगी। ये मैंने कहा था। माननीय कैलाश सिंह जी बैठे हैं, मैंने बर्खास्त करने की मांग की थी। मुलायम का सीधा मकसद बहकते मुस्लिम वोटों को वापस अपने बोरे में बटोरना था। लिहाजा वो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से सदन में सीधी टक्कर लेने से भी नहीं चुके। हालांकि सलमान ने इसका जवाब बड़े चुटीले अंदाज में दिया। अरे आपने हमसे पूरा उत्तर प्रदेश छीना तो कोई बात नहीं थी, हमने सिर्फ आपसे फिरोजाबाद छीन लिया तो इतना उस पर रुष्ट हो गए। अल्पसंख्यक वोटों की फिक्र सिर्फ मुलायम को ही नहीं थी। जेडीयू जैसे बीजेपी के साथी भी मुसलमान वोटों को लेकर चिंतित थे। एनडीए के संयोजक शरद यादव ने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। कौन कहता कौन चुनाव है जिसमें जात का, बिरादरी का, मजहब का इस्तेमाल नहीं हो रहा। सदन में बाबरी के बहाने रिपोर्ट पर जमकर निशाने साधे गए। सेकुलर राजनीति करने वाली पार्टियां बाबरी के सवाल पर कांग्रेस को माफ करने को तैयार नहीं, और कांग्रेस की बेचैनी ये है कि वो हर हाल में मुस्लिम वोट अपने खाते में वापस चाहती है। सुकेश रंजन, दिल्ली, IBN 7। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन मौजूद है, जिन्होंने पूरी बहस के दौरान उस संसद के अंदर थे। सुकेश, जिस तरीके से आज पूरी बहस हुई, क्या आपको लगा कि कोई भी एक ऐसी पार्टी है, कोई भी एक ऐसा राजनेता है जो ईमानदारी से इस पूरे मसले पर बोल रहा हो, जिसको लगा हो कि ये बहुत गलत हुआ, इस पर ईमानदारी से बात होनी चाहिए? आशुतोष, देखिए, इस पर ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन कोई करना चाहता नहीं है। ये रिपोर्ट बड़ी कन्वीनियंट है बीजेपी के लिए, कन्वीनियंट है कांग्रेस के लिए। कैसे कन्वीनियंट है? जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पिछले 17 सालों में जो उसने खोया है, जो उसका वोट बैंक था, जो उसका कोर वोट बैंक था, वो उससे दूर चला गया था। कांग्रेस बहुत उत्साहित है कि हाल फिलहाल में जो वोट उसने दोबारा वापस खींचा है, वो कहीं ना कहीं इस लिब्राहन रिपोर्ट से और उसके पास आएगा। वो ये गलती मानने को तैयार है कि हमने भरोसा किया, हमने नरसिम्हा राव पे भरोसा किया। वो नरसिम्हा राव को बहुत पहले ही दोषी करार दे चुका है एक तरीके से, तो वो उस वोट बैंक को दोबारा पाना चाहता है। बीजेपी इसी बहाने अपने एजेंडे पे वापस लौटना चाहती है। और जैसा हम कह रहे थे, मुलायम सिंह यादव और बाकी जो तमाम पार्टियां हैं, वो इसी बहाने दोनों को कटघरे में खड़ा करके वो अपने आप को चैंपियन दिखाना चाहते हैं मुसलमानों के, जिससे उनकी राजनीति चमकती रहे। तो इस पे ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन का कोई सवाल नहीं होता है। मुझे लगता है कि किसी तरीके की ईमानदारी इस पूरी बहस के अंदर नजर नहीं आई है। और हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। सवाल है कि आज जो बीजेपी की तरफ से बहस हुई, उसकी शुरुआत राजनाथ सिंह ने क्यों की? उसकी शुरुआत सुषमा स्वराज कर सकती थी, पार्टी के डिप्टी लीडर है। बिल्कुल, ये कोई छुपी बात नहीं है कि राजनाथ सिंह ने, क्योंकि आशुतोष अगर देखा जाए इस तरीके से कि राजनाथ सिंह को किसने आगे बढ़ाया और राजनाथ सिंह ने किसके एजेंडे को आगे बढ़ाया। राजनाथ सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी पर संघ ने बिठाया और राजनाथ सिंह ने संघ के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो भी तब जब वो हर तरफ से घिरे हुए थे। और राजनाथ सिंह बहुत मौजूद हैं अभी की राजनीति में, क्योंकि वो आउट गोइंग प्रेसिडेंट भी हैं, आगे की राजनीति उनको करनी है। और जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को अलविदा कहा जा रहा है, जिस तरीके से D4 को कहा जा रहा है वो राजनीति नहीं करेंगे, वो अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, तो कोई ना कोई चाहिए संघ का पूरा एजेंडा लेकर चलने वाला, जो उन्होंने आज की बहस में किया। मुझे लगता है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनको उसको पूरी तरीके से एड्रेस किया है राजनाथ सिंह ने। मतलब